प्यारे दोस्तों, बॉलीवुड जिसे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मी सनत होने का एजाज हासिल है, हमेशा से चमकते दमकते चेहरों, दिलकश अदाकारों और ज़ाहिरी खूबसूरती को कामयाबी के मयार के तौर पर पेश करता आया है। यहाँ फन के बजाय शक्ल सूरत, ग्लैमर और जिस्मानी तनासुब को ज़्यादा अहमियत दी जाती रही है। दिखावे की इस दुनिया में खुद को कामिल और मिसाली साबित करने की कोशिश ने मुतअद्दिद अदाकाराओं को कुदरती हुस्न पर अदम इत्मीनान का शिकार बना दिया। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स और दीगर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ रुख किया। एक ऐसा रास्ता जो वक्ती तौर पर शायद फ़ायदेमंद लगे, मगर अक्सर औक़ात इसका अंजाम पछतावे, बिगाड़ और फनकाराना जवाल की शक्ल में सामने आता है। आज की ये दिलचस्प वीडियो उन मारूफ बॉलीवुड अदाकारों की मिसालों पर मुश्तमिल है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए ज़ाहिरी तब्दीली करने की कोशिश की, मगर नतीजतन उनका हुस्न मुतासिर हुआ, उनका एतमाद मजरूह हुआ और उनका फिल्मी सफ़र कमज़ोर पड़ गया। हर अदाकारा की मिसाल इस बात का सबूत है कि मसनूई खूबसूरती के पीछे भागने का अंजाम अक्सर तबाहकुन होता है। लिहाजा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले जिक्र करते चलें उर्फ़ी जावेद के बारे में। आप में से बेशतर अफराद जानते होंगे कि उर्फ़ी जावेद का नाम भारतीय शोबिज़ इंडस्ट्री में एक मुतनाज़िर शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। अगरचे वो इब्तदा में एक उभरती हुई अदाकारा के तौर पर मंजर आम पर आईं, मगर बहुत जल्द वो अपने फ़नी सफ़र से ज़्यादा अपनी नापसंदीदा हरकत, गैर संजीदा तर्ज़ अमल, इखलाक से गिरी हुई हरकत और तहजीब से आरी लिबास के सबब खबरों और सोशल मीडिया की जीनत बन गई। इनके तर्ज अमल और अंदाज़े ज़िंदगी ने ना सिर्फ इनकी फ़नकाराना साख को मशकूक बना दिया, बल्कि इन्हें एक मनफी किरदार की इलामत बनाकर रख दिया। उर्फ़ी जावेद की ज़ाहिरी तब्दीलियाँ, खुसूसन उनकी प्लास्टिक सर्जरी, उनकी खुद एतमादी में कमी और फितरी हुस्न से बेजारी को आश्कार करती है। उन्होंने अपनी शक्ल सूरत को इस कदर तब्दील कर लिया कि उनका चेहरा मसनूई नकूश और गैर मतवाज़न खुदूद खाल का मुरक्का बन गया। होंठों की गैर फितरी फ्लावट, जबड़े की साख्त में नुमायां तब्दीलियां और चेहरे की बेजान जिल्द इन तब्दीलियों की अक्कास है जो उन्होंने खूबसूरती के नाम पर अपने वजूद पर मुसल्लत की। हाल ही में उर्फ़ी जावेद की वायरल होने वाली भयानक तस्वीर ने सबको चौंका कर रख दिया। ये सब इस बदनुमा रुझान का हिस्सा है जिसमें फ़नकार अपने अंदरूनी अदम एतमाद को जिस्मानी तब्दीलियों के ज़रिए छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं, जबकि नतीजा इनकी शख्सियत की मज़ीद बिगाड़ की सूरत में सामने आता है। इनकी हरकत व सकनात, ख़ास तौर पर अवामी तकरीबात, अवार्ड शोज़ और सोशल मीडिया पर इनका लिबास, अंदाज़े गुफ्तगू और जिस्मानी हरकत व इशारात किसी भी महज़्ज़ब माशरे की इक़दार से शदीद तज़ाद रखते हैं। इनके लिबास अमूमन इस कदर गैर मुनासिब और बेहुदा होते हैं कि वो ना सिर्फ नाजरीन को हैरान कर देते हैं, बल्कि कई मौक़े पर सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना भी बनते हैं। उर्फ़ी जावेद इन हरकत को आज़ादी इजहार और ख़ुद पसंदी का नाम देकर पेश करती हैं। हालांकि ये तर्ज़ अमल मुआशरे में बेहयाई और सतही सोच को फ़रोग़ देने का बाइस बन रहा है। फ़नकार का किरदार मुआशरे में एक नमूना होता है, लेकिन जब वो ख़ुद किरदार वक़ार की हदूद पामाल करने लगे तो उसकी मौजूदगी तख्लीकी दुनिया के लिए बाइस शर्म बन जाती है। बदकिस्मती से इन हरकत को सराहने वाले भी मौजूद हैं जो उन्हें बहादुरी, इनफरादियत और ख़ुद एतमादी की अलामत समझते हैं। ऐसे अफराद दर हकीकत खुद भी सतही सोच का शिकार हैं और आज़ादी इजहार के मफहूम को तोड़ मरोड़ कर बेराह रवी का जवाज़ बना लेते हैं। ये रवैया नौजवान नस्ल के जहनों में गलत अक़दार और गुमराह कुन आइडियल्स पैदा करने का ज़रिया बन रहा है। उर्फ़ी जावेद को फॉलो करने वाले, उनके अंदाज को अपनाने वाले और उनकी वाहियात हरकतों को सराहने वाले अफराद दर हकीकत अपनी शख्सियत को तबाही की राह पर डाल रहे हैं। हमें इनफरादी और इज्तमाई तौर पर ऐसे रुझानात की ना सिर्फ मज़म्मत करनी चाहिए, बल्कि इनकी हौसला शिकनी करते हुए महज़्ज़ब, संजीदा और बावकार फ़नकारों की पजीराई करनी चाहिए। नाज़रीन, अब ज़रा बॉलीवुड की मशहूर तरीन अदाकारा अनुष्का शर्मा का भी हाल सुन लें। बिलाशुबा अनुष्का शर्मा का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपने कैरियर के आगाज़ में ही फ़न और ख़ूबसूरती का तवाज़ुन बरकरार रखा, मगर बाद अज़ां उन्होंने अपने होंठों की सर्जरी करवाई जो फिल्म बम्बई वैलेट के दौरान वाज़े तौर पर सामने आई। इनके होंठ गैर फितरी हद तक फूले हुए लगने लगे, जिससे इनके चेहरे की मासूमियत
और तासुरात की कुदरती रवानी मुतासिर हुई। अनुष्का ने बाद में इस पर बयान दिया और कहा कि ये एक वक्ती लिप इन्हांसमेंट था, लेकिन सच ये है कि सर्जरी उनकी शख्सियत की असल कशिश को मुतासिर कर गई। मीडिया, मद्दाहों और फिल्मी नाक़दीन ने भी इस तब्दीली पर शदीद तनकीद की और इसे गलत कदम करार दिया। दोस्तों, बात करते हैं सारा अली खान के बारे में। नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली सारा अली खान जब फिल्मी दुनिया में आईं तो उनका मुनफरिद हुस्न, फितरी मासूमियत और बावकार अंदाज उनकी पहचान था। मगर कुछ साल बाद उनकी तस्वीर में नाक और चेहरे के जावियों में जो तब्दीलियां सामने आईं वो आम नज़र से भी पोशीदा न रह सकीं। उनका चेहरा खिंचा खिंचा और होंठ भरा हुआ दिखाई देने लगा, जिससे उनके फेस एक्सप्रेशन महदूद और मसनूई हो गए। कई तज्जिया निगारों ने इसे प्लास्टिक सर्जरी या फिलर्स का नतीजा करार दिया, जिसने उनकी असल कशिश को मांद कर दिया। मद्दाहों को उनकी असल सादगी याद आती है, जो अब सिर्फ तस्वीरों में बाकी रह गई। नाजरीन, अगला नंबर है जैकुलिन फेरेंडेस का। श्रीलंकन हसीना जैकुलिन फेरेंडेस को बॉलीवुड में उनकी दिलकश मुस्कुराहट और मासूम चेहरे के बाइस शोहरत हासिल हुई, लेकिन जैसे वक्त गुजरा उनके चेहरे में नुमायां तब्दीलियां देखने को मिलीं। ख़ास तौर पर उनके होंठ और चेहरे की हड्डियों के जाविये ज़्यादा तेज़ और गैर फितरी महसूस होने लगे। उनके चेहरे पर तनाव सा दिखाई देने लगा, जिससे उनके तासुरात में कुदरतीपन ख़त्म हो गया। इन तब्दीलियों को देखकर उनके कई मद्दाह मायूस हुए और सोशल मीडिया पर कई मरतबा इसकी तनकीद की गई। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं शरिया सरन के बारे में। शरिया सरन जनूबी हिंदुस्तान की कामयाब अदाकारा रही हैं, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो वो भी इस दौड़ में शामिल हो गईं, जहां ज़ाहिरी तब्दीली को कामयाबी की कुंजी समझा जाता है। उनके होंठों और चेहरे में सर्जिकल तब्दीलियां वक्त के साथ नुमायां होती गईं। उनका चेहरा जो कभी नरम तासुरात और फितरी खूबसूरती का आगाज था, अब मसनूई सख्ती का तासुर देता है। उनकी अदाकारी में जो कुदरती रवानी थी वो इन तब्दीलियों के बाद कहीं खो गई। दोस्तों, अब बात करते हैं करीना कपूर की। करीना कपूर का शुमार बॉलीवुड की आला तरीन अदाकाराओं में होता है। अगरचे उन्होंने कभी खुलकर सर्जरी का एतराफ़ नहीं किया, मगर उनकी हालिया तस्वीर में होंठों, नाक और चेहरे की जिल्द में नुमाया फ़र्क देखने को मिलता है। उनका चेहरा बाज़ औक़ात इस कदर तनाज़-ज़दा महसूस होता है कि उनकी मुस्कुराहट भी गैर फितरी लगने लगती है। इन तब्दीलियों ने इनकी शख्सियत के इस लतीफ़ हुस्न को मुतासिर किया जो इन्हें इनकी इब्तदाई फिल्मों में मुमताज़ बनाता था। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम मिसालें एक गहरी मुआशरती और फ़नी हकीकत को ज़ाहिर करती हैं कि जब फ़नकार ज़ाहिरी खूबसूरती के गैर हकीकी मायार का शिकार होते हैं तो वो न सिर्फ अपने चेहरे बल्कि अपनी शनाख्त, एतमाद और फ़नी वक़ार को भी ख़तरे में डाल देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक तब्दीलियाँ वक्ती तौर पर खूबसूरती का तासुर दे सकती हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो इंसान को अपनी असल शख्सियत से महरूम कर देती हैं। फ़न, सकाफ़त और मीडिया वो ताकतवर ज़राए हैं जो मुआशरों को संवारने या बिगाड़ने में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। उर्फ़ी जावेद और इस जैसे दीगर अफराद जब इन ज़राए को महज शोहरत हासिल करने, ख़बरों में आने और सुर्खियों में जगह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ फ़न की तौहीन होती है बल्कि नौजवान नस्ल को एक गैर इखलाकी, खुद गर्ज और मादा परस्त तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ राग़िब किया जाता है। हमें इस रविश के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि जो समाज अपनी इखलाकी और तहज़ीबी उसूलों से दस्तबरदार हो जाए वो अपनी शनाख्त खो बैठता है।